और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। ये प्रतिशत का पार्ट 2 रहेगा लूसेंट का। देखिए प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। 12 प्लस 12 का 12%। भैया प्रश्न कह रहा है, जरा देखिए स्क्रीन पर, और हाँ वीडियो रोक कर बनाइए। क्या कह रहा है? 12 प्लस 12 का 12%, ये बात कह रहा है। तो देखिए 12 प्लस 12 गुणे 12% का मतलब होता है बटे 100। तो 12 प्लस 12 की अगर गुणा करेंगे कितना होगा? 144। 2 स्थान बाद पॉइंट रख दीजिए, जोड़िए क्या होगा? 13.414। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए। 15 का 100% प्लस 100 का 5%, सॉरी 5 का 100% प्लस 100 का 5% बराबर है। तो भैया 5 का 100% और बट्टे कितना होगा? 100, और प्लस 100 का 5% और बट्टे 100। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 5 प्लस 5 बराबर 10, बराबर कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। 80 का 25% प्लस 20 का 25%। 80 का भैया 25% और प्लस 20 का कितने प्रतिशत है भैया? 25%। कितने प्रतिशत? 25%। तो भैया 80 गुणे 25 और बटे 100 और प्लस 20 गुणे 25 और बटे 100। अब देखिए 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20, 25 चक्कू 100, 16 पंचे, सॉरी 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0, कितना बच्चा? 20 और प्लस 5, कितना आया उत्तर? 25 आया। तो भैया ऑप्शन आपका कौन सही होगा? 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। 400 का 4% माइनस 800 का 2%। 400 का कितने प्रतिशत है भैया? 4%। 4% माइनस 800 का 2%। तो 400 गुणे 4 और बट्टे 100 माइनस 800 गुणे 2 और बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चक्कू 16, 8 दूनी 16, कितना आया? 0 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर भैया इसमें कौन सही होगा? 24 में दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए। कह रहा है 50 का 860% प्लस 860 का 50%। 50 का 860% तो बटे 100 और प्लस 50 का 860 का 50% और भैया प्रतिशत है तो बटे 100 कर लीजिए। 0 से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 4 44 प्लस 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 3 43, जोड़ दीजिए, कितना होगा? 860। कितना होगा बाबू? 860। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए। x का मान क्या होगा? x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। x का मान बताना है। तो भैया x गुणे 5 और प्रतिशत है तो बटे 100 और प्लस 75 का 16% बटे 100 और बराबर 16 है। ठीक है, बराबर 16 है। अब क्या करना है आपको? 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, तो x बटा 20 और प्लस 4 तियाँ 12 बराबर 16। तो x बटे 20 पक्षांतर करेंगे, उधर 12 चले जाएंगे, काहे के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। कितना बचेगा यहाँ? बोलो बोलो, कितना बचेगा यहाँ पर? 4 से 6 से
2 गए, कितना बचाएगा 4। तो x का जो वैल्यू आएगी वो 25 चक्कू 80 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई 80 आई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए 27 देखिए x का मान बताइए यदि x का 4% प्लस 80 का 15% 16 हो। तो x का 4% बटे 100 प्लस 80 का प्लस भैया 80 का 15%, 80 का 15% बटे 100 बराबर 16। 20 पंचे 80, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80, 5 तियाँ 15, ठीक है 5 तियाँ 15, 25 चक्कू 100। तो x बटा 25 बराबर प्लस 4 तियाँ 12 बराबर 16। तो x बराबर x बटे 25 बराबर 16 माइनस 12। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 16 से 12 गए, कितना बचा 4, कितना बचा 4 और गुणे 25। तो x बराबर कितना हुआ 25 चक्कू 100। तो x का मान आपका आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए 240 का 50%, 400 का 50% में कितना कम है। तो भैया 400 का 50%, 400 का 50% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चक्कू 20, कितना हुआ ये 200 हो गया। अब 240 का निकाल लीजिए। 240 का अगर निकालते हैं, 240 का कितना है निकालना भैया, 240 का 50%। तो 240 का 50% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8, 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 और 2, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 12। अब इनका डिफरेंस बता रहा है, इनका डिफरेंस कितना होगा 80 का होगा। कितने का होगा बाबू 80 का होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए किसी संख्या का 1/3 14 है तो संख्या का 40% क्या होगा। किसी संख्या का, संख्या मान लेते हैं x, इसका 1/3 कितना हुआ भैया x बटे 3। तो अब क्या करेंगे, इसी संख्या का कितना है भैया, इसी संख्या का बाबू 14 है। तो 14 तियाँ संख्या हो गई 42। अब इसी का 40% बता रहा है, कितना बता रहा है 40। तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 16.8 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 30 देखिए किसी संख्या का 17% बराबर 51 है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 17% बराबर क्या है 51 है, वह संख्या पूछ रहा है। तो 17 बटे 100 बराबर 51। तो भैया 51 गुणे 100 और बटे 17, 17 तियाँ 51। तो वह संख्या जानते हो 300 रही होगी, वह संख्या 300 रही होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 30 देखिए किसी संख्या का 31 देखिए किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% क्या होगा। किसी संख्या का 20% कितना है 120 है, कितना है 120 है। अब भैया पूरी संख्या निकाल लेते हैं तो 120 बटे 100 120। अब देखिए 120 गुणे 100 और बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12, वह संख्या 600 है। अब इसी का कह रहा है, इसी का 120%, 120% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 छंग 72 और ये 0, 720 होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 32 देखिए एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है। एक बात भाई बताओ, 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, किसमें क्लास में, तो इनकी कुल संख्या कितनी बाबू हुई। इनकी कुल संख्या तो 25 हुई ना। पूछ रहा है किसकी, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है,
किसकी पूछ रहा है? लड़कियों की संख्या। तो हमने बताया था, तो 25 का कितना निकालना है? 10। 25 का 10 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? अगर जिसमें का लगा है उसको नीचे और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और गुणे में प्रतिशत के लिए 100। तो भैया 25 चक्कू 100, 10 चौक 40% जो है क्लास में लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, 35 छात्रों में की कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित हुए थे, बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। बाबू कक्षा में कितने छात्र हैं जरा बताइएगा, कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। कितने हैं भैया? 35 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 35। आए कितने भैया? 28। और कितने नहीं आए? 7 छात्र। किसके बारे में पूछा है? 35 के बारे में पूछा है ना। प्रतिशत के लिए 100, तो 7 पच्चे 35 और 5 दूनी 10, कितने परसेंट हुआ? 20% छात्र नहीं आए थे, 80% छात्र आए थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40, छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20 छात्र अनुपस्थित थे, उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे। भैया क्लास में छात्र जो थे वो कितने थे? 100%। तो 20 नहीं आए, 20% नहीं आए, तो 80% तो छात्र आए थे। अब क्लास में छात्र थे कितने? 40। तो 40 का आप 80% निकाल लीजिए। अगर वो 20 निकालेंगे फिर घटाएंगे तो लंबा हो सकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 चक्कू 32 छात्र उस दिन क्लास में आए थे, 8 छात्र क्लास में नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 72 छात्र तो आए थे, 8 अनुपस्थित हो गए, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है भैया? 80 है। और पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि ये बताओ कितने छात्र नहीं आए थे? 8 छात्र नहीं आए थे। 8 छात्र नहीं आए थे, तो भैया 8/80 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 10% छात्र उस दिन नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 ये कह रहा है कि भैया किसी कक्षा में 35 छात्र लड़के तथा 15 लड़कियां, 100, 50 दूनी 100 होते हैं, तो भैया लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 30 है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर जो है 37 देखिए, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं, कितने छात्र नहीं आए। तो एक बात बताओ, 20 ऊपर और 50 नीचे, प्रतिशत के लिए गुणे 100, 50 दूनी 100, 40% छात्र नहीं आए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, करा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियां कितनी हैं। बाबू कितने भैया हैं जरा एक बार फिर से बताइएगा, कितने हैं? 30 हैं। 30 छात्र हैं। तो भैया कुल कितने हैं भैया? 30 छात्र हैं। और लड़कियों का परसेंटेज कितना है भैया? लड़कियों का परसेंटेज कितना है? लड़कियों का परसेंटेज कितना है? परसेंट है। तो भैया 60% निकाल लीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, रवि को 390 अंक मिले, उस प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रह गई, तो पूर्णांक बताइए। तो भैया पूर्णांक बताइए। मान लेते हैं पूर्णांक x का रहा होगा, किसका रहेगा होगा? x का। अब हमें इसका 60% निकाल लेना है, और इधर कह रहा है कि भैया 390 पाया और 30 से कम रहेगा। अब ये बात और ये बात आपस में बराबर हो गई, तो क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, और 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, तो कितना हुआ? ये 3x/5। ये कितना हुआ?
ये 0 और 9 3 12, 400 कितना 420। अब x बराबर 420 और गुणे 5/3, 3 कन्ना 3, ठीक है, 3 चक्कू 12, 14 पंचे 70 और ये 0 पूर्णांक 700 का रहा होगा भैया। 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, 250 अंकों में से एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त किए, वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताइए। तो एक बात बताओ, वह विद्यार्थी जो है 250 का 30%, कितने भैया 30% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तियाँ 75, वो 75 अंक लाया लेकिन वो 25 से फेल हो गया, तो 25 जोड़ देते हैं, उसको 100 अंक लाना चाहिए था तो वो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये पार्ट 2 आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो मत लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये तो हम आपकी किताब से पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, लोअर से पढ़ाते हैं, तो आप ज़रा एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। जिसको गणित नहीं आती है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है गणित सिखाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।